नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर किस्से कहानियां और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको भगवान श्री राम की बात बताऊंगा। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में 5 महिलाओं का उद्धार किया। कौन है वो महिलाएं और कैसे किया उन 5 महिलाओं का उद्धार भगवान श्री राम ने, आइए जानते हैं। माता अहिल्या को किया गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त। एक समय में माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, इसी कारण देवराज इंद्र उन पर सम्मोहित हो गए। एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने गए हुए थे तो पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर माता अहिल्या के साथ दुराचार किया। जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उसी समय गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। ये देखकर ऋषि ने दोनों को श्राप दे दिया। माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वर्षों तक पत्थर की मूरत बनी रही। जब भगवान अपने गुरु विश्वामित्र व भ्राता लक्ष्मण के साथ इस वन में आए तब उन्होंने माता अहिल्या को देखा। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप माता अहिल्या को फिर से नारी का रूप मिला। इस प्रकार वर्षों के पश्चात माता अहिल्या का उद्धार संभव हो सका। इसके अलावा ताड़का वध, भगवान श्री राम ने ताड़का का भी उद्धार किया था। आइए जानते हैं कैसे। किसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वध करके उनकी मुक्ति करना भी धर्म का अंग है। ताड़का पहले एक बहुत सुंदर स्त्री थी, किंतु अगस्त्य मुनि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वो एक कुरूप स्त्री में बदल गई जो नरभक्षी थी। जिस वन में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे वह दिव्य अस्त्रों का निर्माण करते थे, वहां ताड़का का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। इसके कारण विश्वामित्र जी ने ताड़का के वध करने के उद्देश्य से विश्वामित्र जी अयोध्या नरेश दशरथ से उनके सबसे बड़े पुत्र प्रभु श्री राम को अपने साथ लेकर आए। भगवान राम शुरू में तो ताड़का का वध करने में थोड़ा हिचकिचाए थे, क्योंकि धर्म में स्त्री हत्या पाप है, किंतु ऋषि विश्वामित्र के आदेशानुसार उन्होंने ताड़का का वध करके उसका उद्धार किया। इसके अलावा एक और महिला का उद्धार किया, वो है शबरी, जिनके झूठे बेर कहकर भगवान श्री राम ने उनका उद्धार किया। आइए जानते हैं कैसे। शबरी एक आदिवासी महिला थी जिसके मन में भगवान श्री राम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। उनके गुरु ने अंतिम समय में बताया था कि एक दिन उसकी कुटिया में स्वयं भगवान श्री राम आएंगे, जिनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी आस में वो प्रतिदिन अपनी कुटिया को पूरी तरह से साफ करती थी। नए नए पुष्पों को अपने जो झोपड़ी थी उसके रास्ते में सजाती थी। वह प्रभु के लिए फल एकत्रित करती थी। भगवान राम की प्रतीक्षा में शबरी का पूरा जीवन बीत गया। अंत में जब भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में थे तब उन्होंने उस वन में सभी विद्वानों के आश्रमों को छोड़कर शबरी की कुटिया को चुना और उसके झूठे बेर भी खाए। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने शबरी को दर्शन देकर उसके झूठे बेर खाकर उसका भी उद्धार किया। इसके बाद आती है कहानी तारा की। तारा को दोबारा महारानी बनाया। आइए जानते हैं कैसे। तारा किष्किंधा के वानर राजा बलि की पत्नी थी, जिसे भगवान श्री राम ने अपने सखा व बलि के भाई सुग्रीव की सहायता के लिए मार दिया था। उसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त किया गया, जबकि वाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी। तारा किष्किंधा के वानर राजा वाली की पत्नी थी। वाली को भगवान श्री राम ने मार दिया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त किया था। चूंकि वाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी, लेकिन उसके मरने के पश्चात तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। तारा व किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहां स्त्री का पुनः विवाह हो सकता था। भगवान श्री राम ने तारा की बुद्धिमता से प्रसन्न होकर उसे सुग्रीव की पत्नी घोषित किया था व पुनः उसे किष्किंधा की महारानी बनाया था। और एक और महिला का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था, और वो थी स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी। रावण की मृत्यु और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि में गई और वहां पर विलाप करने लगी।
रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी को विधवा का जीवन जीना पड़ेगा, सभी सांसारिक वस्तुओं को त्यागना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने उसका दुख देखा और विभीषण को उससे विवाह करने के लिए कहा। इसके बाद विभीषण का विवाह मंदोदरी से हुआ और मंदोदरी दोबारा लंका की महारानी बन गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि मंदोदरी भगवान विष्णु की भक्त थी, पूजा करती थी और यही बात रावण को पसंद नहीं थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से भगवान श्री राम ने अपने जीवन में 5 महिलाओं का उद्धार किया। अगले एपिसोड में एक और कहानी किस्सा लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, लाइक कीजिए हमारा पेज। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं आपको किस्से कहानियों के एपिसोड्स कैसे लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो भगवान श्री राम की तो शेयर कीजिए ये वीडियो। नमस्कार।